हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट फिजिक्स साइंस का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने जो सिलेबस डिस्कस किया था ना, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक यूनिट को लेके चल रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो यूनिट डिस्कस की थी वो थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, कि मटेरियल होते हैं जो अलग अलग टाइप के, उनको हम ग्रुप्स में कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम उनको उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है या उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम उनको ग्रुप में शॉर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली जो यूनिट है, जब आप आपकी एनसीईआरटी की बुक से देखोगे ना, तो ये क्लास 6th 7th 6th की जो यूनिट होती हैं वो बहुत छोटी होती है। वैसे तो वो 3-4 पेज की आपको मिलेंगी, लेकिन जब सारा मटेरियल आप उसमें से पढ़ोगे ना, तो काम का बस 1 पेज का ही होता है। तो ये जो चीजें हैं, एक बार आप एनसीईआरटी जाके देखना इस वाली यूनिट की, तो आपको यही चीजें मिलेंगी बस, जो आपके समझने के लायक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट वहां पे मिलेगा, सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये होती है छोटे बच्चों के लिए बात। अब इस लेवल पे अब हम आए हैं, तो हमें पता होता है कि सिल्वर है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद यहाँ पे देखो कि किन किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अलग अलग जो मटेरियल है उनको ग्रुप में सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेस पे हम कैसे सॉर्ट करेंगे सब्सटेंसेस को। देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास हो गया बोल है, और उसके बाद हमारे पास हो गया टेबल है, उसके बाद हमारे पास हो गया बैट है, और ऐसे ही आप ऐसे मतलब होगी, या तो जो राउंड हो गई ना, जो जैसे बॉल है, ये हमारी जो इसकी जो शेप है स्फेरिकल होती है, मीन सर्कल टाइप के, सर्कल नहीं बोलो स्फेरिकल बोलो। इसकी जो शेप होती है ना वो स्फेरिकल होती है, स्फेयर के जैसे होती है। लेकिन टेबल है वो हमारी स्क्वायर टाइप में है। ये आपको समझाने के लिए कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, वो चीज हमें दिखाई कैसे देती है। तो अगर हमने टेबल ली है, वो हमारी टेबल है वो स्क्वायर टाइप की दिखाई दे रही है हमें, और जो बॉल है वो स्फेरिकल है, तो हम उनकी अपीयरेंस मीन्स क्या, उनको देख के हम बता दें। अपीयरेंस जैसी वो हमें दिखाई देती हैं, उसको उनको देख के उनके बिहाफ पे हम उनको सेपरेट करें अलग मटेरियल को किसी भी ग्रुप में, तो वहां पे हम किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेंगे, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या हो गई, सिंपल, जहां पे हम देख के ये बता सके कि ये वाले जो ग्रुप जो सब्सटेंस होंगे वो एक ग्रुप के हैं, ये वाले जो मटेरियल है वो एक ग्रुप के हैं, तो वो क्या हो गई यहाँ पे अपीयरेंस। ठीक है, तो ये था हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने इसके बोल के इससे समझा। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमारे पास सेकंड जो आता है वो आता है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब इसके बेसिस पे हम चीजों को कैसे वो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, जो चीजें हार्ड होगी उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, और जो चीजें होंगी उनको सॉफ्ट में। आपसे पूछा क्या जाएगा कि कौन सी एक चीज है वो यहाँ पे हम उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले वुड, तो हमारे पास वुड क्या है, हार्ड होती है ना, जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर बात करें स्पंज की, तो हमारे पास जो स्पंज होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मीन्स ऐसे हम उसको दबा सकते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट, जब हम उनकी इस प्रॉपर्टी के बेस पे उनको, इस प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम जो अभी अपने मटेरियल है उनको सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप में, कि ये वाले जो हमारे मटेरियल है वो हार्ड है, और ये वाले जो मटेरियल है हमारे सॉफ्ट है। यहाँ पे हमें यही बताया गया कि किस किस प्रॉपर्टी के आधार पे हम मटेरियल है उनको ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि जो मटेरियल हमारे हार्ड है उनको हमने एक ग्रुप में लगाया, और जो हमारे मटेरियल सॉफ्ट है उनको हमने एक ग्रुप में लगाया। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। देखो, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो किसी चीज में सोल्यूबल होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले वाटर का एग्जांपल ले, तो कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हमारे पास होंगे जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। तो जो डिजोल्व हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल, और जो हमारे पास वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले क्या किए, वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और डजंट डिजोल्व इन वाटर,
जो हमारे पास पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो वो हम सोल्यूबल बोल दिया, जो नहीं डिजोल्व होंगे वो हमने इनसोल्यूबल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम ले, अब यहाँ पे देखो ऑयल इन वाटर यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। जब आप ऑयल को पानी में डिजोल्व करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन का। वैसे तो देखो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ये डिजोल्व हो जाती है ना पानी में, तो ये होते हैं सोल्यूबल। लेकिन यहाँ पे ये वाला है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है। तो जो पानी होता है, जैसे हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, वो सीज में हो गए, रिवर्स में हो गए, तो वहां पे जो पानी होगा उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व हुई होती है, और उस ऑक्सीजन से ही जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये वाली चीज थी क्या, कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो रखी है वहां से वो रेस्पिरेशन करेंगे, वहां से उस ऑक्सीजन को वो यूज करेंगे। तो ये वाले हो गए हमारे एग्जाम्पल किसके, जो वाटर में सोल्यूबल है, और ये वाले हमारे एग्जाम्पल हो गए जो वाटर में इनसोल्यूबल है। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल इनके हो गए। तो ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम चलते हैं लस्टरस और नॉन लस्टरस। जैसे ये वाला टॉपिक हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होता है, लस्टरस नॉन लस्टरस। लस्टरस मीन्स क्या होगा कि उनमें क्या होती है, चमक होती है। नॉन लस्टरस मीन्स वो शाइन नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या होती है, शाइनिंग होती है, और यहाँ पे शाइनिंग नहीं होती। लस्टरस में शाइनिंग होती है और नॉन लस्टरस में शाइनिंग नहीं होती। तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो इसका एग्जाम्पल होती है, किसका, लस्टरस का। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये पूछ लिया जाए, देखो यहाँ पे 3 मेटल दी गई है, और जहाँ पे भी 3 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ना, उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्थ वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल देंगे और हमसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा इसमें से लस्टरस नहीं है। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये वाली मेटल थी, एक तो Fe है, एक कॉपर है और एक गोल्ड है। ये वाली जो मेटल है ये क्या होती है, हमारे पास लस्टरस होती है। और मोस्टली जो मैक्सिमम 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, नॉन लस्टरस होती है। तो इस वाली चीज को आपने ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल हमारे किसके, लस्टरस के और नॉन लस्टरस के। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद हम चलते हैं, ये वाली बस 4 ही प्रॉपर्टी थी जिनके बेस पे आपने देखना था। ये वाली चीज थी कि कैसे कैसे हम ग्रुप्स में सॉर्ट आउट करते हैं मटेरियल को, ये वाले हमारे पास हो गए। अब देखो डेंसिटी के आधार पर अब हमारे पास जब हम उसमें पानी में कुछ भी चीजें डालते हैं, कोई भी मटेरियल डालते हैं, तो कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसमें डूब जाते हैं, और कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो वहां पे फ्लोट करते हैं। तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि कुछ वहां पे मटेरियल है वो वहां पे सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल है वो फ्लोट करते हैं सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, डेंसिटी का। ठीक है, सिंक करना और फ्लोट करना किस पे बेस होता है, डेंसिटी पे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल हमने लिया है, जिस भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डेंसिटी हायर होगी, हायर डेंसिटी होगी, वो क्या करेगा, सिंक करेगा। और ये है ना, 2 ऑब्जेक्ट हम लेंगे, जैसे हमने एक लिक्विड लिया है, हमने लिया वाटर, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम डालेंगे, उन दोनों मटेरियल की रिस्पेक्ट में हमने देखना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर हमने यहाँ पे जो भी मटेरियल डाला है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, मीन्स डूब जाएगा। अगर यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट डाला है उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो वो क्या करेगा, लेसर डेंसिटी। ये दूसरे वाले की रिस्पेक्ट में हमने देखना, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये वाले चीज थी किसके लिए, डेंसिटी के लिए। जैसे एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखो पानी लिया है और उसमें हमने डाली है ड्राई लीव्स, तो जो ड्राई लीव्स होती है उसकी डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। उसकी डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से वो क्या करेंगी, सरफेस पे रहती है। कभी भी आपको पत्तियां होंगी ना, सूखी पत्तियां जो पेड़ की गिर जाती है पानी में, डूबती नहीं दिखेंगी, वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। और ऐसे ही हम एग्जाम्पल लें कि हमने लिया कोई स्टोन, जैसे हम पानी में स्टोन फेंकते हैं, वो तो फ्लोट नहीं होता, वो क्या करेगा, स्टोन है वो नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टोन की डेंसिटी है हायर होगी, किससे, वाटर से।
स्टोन डेंसिटी इज हायर देन वाटर, तो वो सिंक कर जाएगा। और हमारी ड्राई लीव्स की जो डेंसिटी है वो कम होगी वाटर से, तो वो क्या करेंगी, फ्लोट करेंगे। तो इसीलिए जो भी चीजें डूब जाती हैं पानी में और जो भी चीजें फ्लोट करती हैं वो इसी बेसिस पे होता है। तो यहीं पे एक चीज मेंशन थी हनी का एग्जांपल, कि जब हम पानी को हनी को पानी में डालते हैं तो वो क्या करेगा, हनी क्या करता है, सिंक करता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि जो हनी की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी किससे, वाटर की डेंसिटी से, इसीलिए क्या करेगा, वो पानी में सिंक हो जाएगा, हमारा जो शहद होता है वो। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी थी। उसके बाद देखो, ये वाली जो मेन की टर्म्स थी ये थी इस लेसन में। उसके बाद इसमें 3 टर्म बचती हैं हमारे पास। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट। तो अब ट्रांसपेरेंट, अब तो हम नाम से ही देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, जिसमें से हम क्लियरली चीजों को देख सके, जो अपने अंदर, देखो हमें कोई चीज कब दिखती है, जैसे ये वाला हमारा मार्कर है, तो जब लाइट आती है और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, तो वो चीजें उनके थ्रू हम नहीं देख सकते। और जो ऑब्जेक्ट हैं जिन जो लाइट को पास होने देते हैं अंदर से, ऑब्जेक्ट तो हमें तभी दिखते हैं जब वहां से रिफ्लेक्शन होता है। जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर में से लाइट को पास होने देते हैं तो उनके थ्रू भी हम देख सकते हैं, जो नहीं पास होने देंगे उनके थ्रू हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट का मीन्स क्या है, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिसके अंदर से हम साफ साफ चीजों को देख सके। एग्जाम्पल हमारा हो गया, देखो वाटर है, इसमें से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वाटर की लेयर है, तो हम देख लेंगे वाटर में चीजों को, हम अगर हमारे पास वाटर है उसमें हम कोई चीज डालेंगे तो उसमें से तो हम देख सकते हैं ना। उसके बाद हमारा ग्लास हो गया, ग्लास है हमारा, उसमें से भी हम क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। एयर है, अब एयर हमारे सबके तरफ होती है, चारों तरफ होती है, तो यहाँ से भी हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, ट्रांसपेरेंट का। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो आता है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट में से क्या होता है, ट्रांसलूसेंट में यहाँ पे तो क्या होती है, यहाँ से लाइट है वो कंप्लीटली पास हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइट की कुछ ही अमाउंट पास हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले यहाँ पे हमारा बटर पेपर ले, बटर पेपर ले, तो वहां पे आप उसमें से देखोगे ना, जो बटर पेपर होता है ना, तो आप इतना साफ साफ वहां से देख सकते, और ना ऐसा भी नहीं होता कि आप वहां से देख ना सको। तो ये वाली चीज किसके लिए है, हमारे पास जो बटर पेपर है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलूसेंट का। और जैसे हमारे वो नेपकिन होते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं, हम हाथ साफ करते हैं, उनको टिश्यू पेपर भी हम बोलते हैं कई बार, तो वहां पे उनमें से भी क्या होता है कि ना तो हम क्लियरली एकदम साफ से देख सकते, और ना ऐसा होता कि हम देख ही नहीं पाते। तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें से हम चीजों को देख तो पाए लेकिन क्लियरली ना देख सके, तो थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, चीजों को देख तो हम ना सके बट नोट क्लियरली, लेकिन वहां से हम चीजों को क्लियरली ना देख सके तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। हमारा बटर पेपर हो गया एग्जाम्पल, हमारा टिश्यू पेपर है या नैपकिन आप बोलो, वो हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये वाला, उसके बाद थर्ड जो हमारी टाइप बचती है वो क्या बचती है, ओपेक। तो हमारी थर्ड क्या है, ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस थ्रू विच वी कांट सी ऑब्जेक्ट, दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कांट सी, देख ही नहीं सकते हम इसमें से, जैसे हमारी वुड हो गई, हमारी टेबल हो गई, हमारा दो सब्सटेंस थ्रू विच वी कांट सी, वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के लिए हमारी टेबल हो गई, वॉल हो गई, तो ये वाली चीजें हो गई, इनमें से हम नहीं देख सकते तो उन ऑब्जेक्ट को ओपेक बोलेंगे, वो अपने अंदर में से लाइट नहीं पास होने देते। तो ये जो मेन मेन टॉपिक थे हमारे किसके, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। आपके एस्टेट में इतना ही आएगा क्योंकि वहां पे मेन मेन चीजें ही इतनी यही पूछी जाती हैं, तो आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।